हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अफेयर्स में। आज वीडियो थोड़ा लेट आया है कुछ निजी कारणों के कारण, लेकिन हाँ, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स। और आज है 17 मार्च 2021। तो देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से करंट अफेयर्स को तैयार किया है। सबसे पहला टॉपिक है भारत तथा फिनलैंड के बीच शिखर सम्मेलन, समिट बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड। समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है ये। 16 मार्च 2021 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी तथा फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन, ठीक है, सना मरीन के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया इन दोनों देशों के बीच। अब समझने की कोशिश करेंगे इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में किस बात पर बात की गई और कौन कौन से मुद्दे उठाए गए। तो ध्यान से सुनिएगा। दोनों नेताओं ने क्या किया, इस पर साझे हित, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों को लेकर आपस में आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही दोनों देश के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद के मुद्दे, इसको लेकर भी एक दूसरे को सहयोग देने की बात की। तो ये आपको याद रखना है फिनलैंड के बीच में। अब हम यहीं पर कुछ बातें समझ लेते हैं। फिनलैंड आप जानते हैं, इसकी राजधानी है हेलसिंकी। यहाँ पे आप आर्टिकल देखिए, बिजनेस लाइन का आर्टिकल है ये। मोदी एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर न्यू डिजिटल पार्टनरशिप विद फिनलैंड। आगे देखिए, कुछ आगे और बातें दे रखी हैं यहाँ पे, आगे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, फोकस ऑन 6G क्वांटम कंप्यूटिंग एज इंडिया एंड फिनलैंड लॉन्च डिजिटल, यानी कि दोनों देश फोकस करेंगे 6G टेक्नोलॉजी पर, क्वांटम कंप्यूटिंग पर। दोनों इस देश में डिजिटल पार्टनरशिप को इन्होंने प्रमोट किया है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और ये हैं सना मरीन, जिनके बीच में हाल में ही ये समिट हुआ है। तो ये यहाँ पर आपको याद रख लेना है। थोड़ा सा आप यहाँ पे फिनलैंड का मैप देख लीजिए। ये रसिया के साथ, इस्टोनिया के साथ यहाँ पे, इसके अलावा स्वीडन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहाँ पे है गल्फ ऑफ बोथोनिया और यहाँ पे है बाल्टिक सी, इसके साथ यहाँ पे इनकी सीमाएं साझा होती हैं और ये इसकी राजधानी है जिसका नाम है हेलसिंकी। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहाँ पे विश्व के मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन, तो मैंने बताया फिनलैंड। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है खबरों में प्रोजेक्ट रीहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो है क्या, हाल ही में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा की गई। किसके द्वारा? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रोजेक्ट रीहब को लॉन्च किया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रोजेक्ट रीहब वाज लॉन्च्ड बाय खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग आयोग। अब ये है क्या, इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, यानी कि मधुमक्खियों का इस्तेमाल करके क्या किया जाएगा, ह्यूमन बींग और हाथियों के बीच में जो होने वाला कन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद मधुमक्खियों की सहायता से मानव बस्तियों में हाथियों को रोकना है। यानी कि अब होगा, देखो ऐसे होगा, जैसे मान लो ये कोई गांव है, इस गांव के चारों तरफ, यहाँ पर चारों तरफ क्या किए जाएंगे, डब्बे लगा दिए जाएंगे, और इन डब्बों की सहायता से क्या होगा कि यहाँ पर मधुमक्खियां रहेंगी, तो यहाँ पर मधुमक्खियों की आवाजें की वजह से हाथी इस गांव में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये पहल की गई है जिसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट रीहब। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। देखिए, मानव बस्तियों के आसपास मधुमक्खियों के बाड़ लगा दी जाएगी जिसकी आवाज से हाथी मानव बस्तियों से दूर रहेंगे, इसलिए रीहब का आयोजन किया गया। यहाँ पे देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कर्नाटका फेंस टू हनी बीज अराउंड ब्लेज टू रिड्यूस एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। तो कर्नाटक में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की जा रही है। देख लेते हैं आगे, समझ लेते हैं और कुछ। देखिए, यहाँ पे इस तरह के डब्बे लगा दिए जाएंगे चारों तरफ। यहाँ पे देखिए रीहब लिखा हुआ है, इस तरह के डब्बे लगा दिए जाएंगे जिससे कि गांव में हाथी एंटर ना कर सकें। अगर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो आवाज सुन के ये यहाँ से नहीं आएंगे। तो इसलिए रीहब का आयोजन किया गया। यहाँ पे देखिए, खादी एवं ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखिएगा। एरिया तो आप जानते हैं, इंडिया। और की पीपल कौन है इसमें, तो विनय कुमार सक्सेना जी इसके चेयरमैन है, याद रखिएगा। और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये भी आपको याद रख लेना है खादी एवं ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगली टॉपिक है सिप्री रिपोर्ट इन न्यूज, यानी कि सिप्री ने हाल में ही अपनी रिपोर्ट को क्या किया है, लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन उठता है, सिप्री का मतलब क्या है? तो सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज इट्स रिपोर्ट। तो यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में कुछ खास बातें बताई गई हैं। क्या बताई गई है? इस रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के आयात में सऊदी अरब को प्रथम स्थान मिला है, जबकि भारत को दूसरा स्थान मिला है। यानी कि इस साल सबसे ज्यादा आयात किस देश ने किया है हथियारों का, तो वो किया है सऊदी अरब ने, और दूसरे नंबर पर हमारा भारत आया है। इसके अलावा टॉप निर्यातक देश का दर्जा किसको मिला है? तो रूस से सबसे ज्यादा हथियार निर्यात होते हैं,
फिर उसके बाद फ्रांस आता है, फिर इजराइल आता है, फिर अमेरिका का नंबर आता है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत ने अपने रक्षा बजट में कमी की है, यानी कि भारत ने अपने रक्षा बजट में कमी की है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए सिपरी रिपोर्ट में क्या कहा है, हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है भारत, यानी कि अब भारत खुद इंडिजिनस अपने हथियार बना रहा है। इसके कारण हमारे देश में 33% की कमी आई है। तो ये अपने आप में अच्छी बात है कि भारत अब मेड इन इंडिया वेपन्स को ज़्यादा डेवलप कर रहा है और आने वाले समय में हम आयात क्या बनेंगे, आयातक की जगह निर्यातक बनेंगे, जिससे कि हमारे देश में भी हथियारों का निर्माण किया जा सके। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है खबरों में कथकली नृत्य। अब क्वेश्चन उठता है कथकली नृत्य क्यों है, तो मैं बता देता हूँ। हाल ही में प्रसिद्ध कथकली नृतक गुरु चेमाचेरी कुन्हीरमण नायर जी का 105 साल की उम्र में निधन हो गया। यानी कि बहुत फेमस कथकली नृतक चेमाचेरी कुन्हीरमण नायर जी का निधन हो गया है 105 साल की उम्र में। काफ़ी अच्छे पर्सनैलिटी थे। तो कथकली केरल का स्थानीय व परंपरागत नृत्य है, ये आपको याद रखना है। और यह अन्य 7 शास्त्रीय नृत्य, यानी कि इसको मिला के टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं हमारे, क्लासिकल डांस कितने हैं, तो 8 हैं। तो वो कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम। तो इसको मिला के टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कथकली भी शामिल है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इनके बारे में, देखिए द हिंदू ने इनको कवर किया था। कथकली मास्ट्रो चेमांचेरी कुन्हीरमण नायर डेड। तो ये 105 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है, ये यहाँ पे याद रखना है। और ये क्लासिकल डांसर थे, बहुत अच्छे डांसर थे, केरला से संबंध रखते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये इनका फोटो है जो यहाँ पे दे रखा है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है इंडिया चेम 2021 समिट। क्या है, इसका आयोजन आज से मतलब आज के दिन से 19 मार्च के बीच नई दिल्ली में किया जाएगा। यानी कि 17 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है इस समिट का। और इस साल इसका कौन सा संस्करण है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 11वां संस्करण है, याद रखिएगा 11वां संस्करण है इसका। और इसमें होगा क्या, इसका आयोजन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल फिक्की के साथ मिलकर कर रहे हैं। यानी कि उर्वरक मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, किसके साथ मिलकर, फिक्की के साथ मिलकर इस इंडिया चैम का आयोजन कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा संस्करण है, 11वां संस्करण है। यहाँ पे देखिए इंडिया चैम 11th बाइनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस, इंडिया चैम यहाँ पे लिखा हुआ है, होटल ताज पैलेस, और कहाँ पर, नई दिल्ली में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और डीवी सर्बानंद गौड़ा इसमें मिनिस्टर हैं। इसके अलावा मनसुख मंडाविया जी, जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसमें याद रखना है आपको अच्छे से। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा इंडियन हेल्थ प्रोफेशनल अवार्ड 2020। क्या है ये, हाल में ही इंडियन हेल्थ प्रोफेशनल अवार्ड दिए गए हैं। अब इन अवार्ड को आपको याद रखना है, हेल्थ केयर ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें देने का काम कौन करता है, इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर लाइफ एंड हेल्थ साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं। और इसके 5वें संस्करण का आयोजन हाल में ही किया गया था, वहां पर ये अवार्ड दिए गए थे, और ये किया गया था मुंबई में। तो ये भी आपको याद रखना है, इनका 5वां संस्करण आयोजित हुआ था मुंबई में, वहां पर ये अवार्ड दिए गए हैं। अब क्वेश्चन उठता है, ये अवार्ड किस किस को दिए गए हैं। तो पहला अवार्ड दिया गया है स्वाति बजाज जी को, और किस क्षेत्र में, तो यंग डेंटल अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्वाति बजाज जी को। अभी मैं आपको इनको फोटो में भी दिखाऊंगा। दूसरा अवार्ड मिला है प्रवीण दत्तात्रेय जी को, जिन्हें रिसर्च एंड इनोवेशन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और आपको ये याद रखने हैं, ये अवार्ड मुख्य रूप से संस्थाओं, व्यक्तियों, अस्पतालों को दिए जाते हैं जो हेल्थ के क्षेत्र में काफी अच्छे सराहनीय काम करते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। चलते हैं आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5th इंडियन हेल्थ प्रोफेशनल अवार्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर स्वप्निल वम वर गिवन अवे। तो जो डॉक्टर स्वप्निल वम के द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी, जो हाल में ही दिए गए हैं। तो देख लेते हैं, आगे जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हैं डॉक्टर साहब, जिनका मैंने नाम लिया था अभी, पाटिल जी, और ये जानते हैं आप कौन हैं, ये भी जानते हैं, ये दोनों एक्टर हैं। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे अभी मैंने बताया जो यंग डेंटल का जो अवार्ड मिला है वो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वाति बजाज जी हैं, ये यहाँ पे यंग डेंटल अचीवर इनको अवार्ड मिला है। तो ये आपको याद रख लेना है, मुंबई में ये सेरेमनी आयोजित की गई थी। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टॉपिक आया था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का। अब क्यों आया था ये देखिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन डॉर्टो पेचो ऑब्जर्व राज्यसभा प्रोसीडिंग। तो ये हाल में इन्होंने विजिट किया था, ये हैं राज्यसभा को इन्होंने चेयर भी किया था। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है। देखिए इसको फाउंड किया गया था 1889 में, यानी कि आज से 132 साल पहले। फाउंडर इसके कौन थे, तो फेडरिक पासे थे इसके फाउंडर। लीगल स्टेटस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका आपको देखने को मिलेगा जिनेवा के अंदर। और जो प्रेसिडेंट है अभी तो डुअर्टे पॉचो हैं, ये आपको याद रखना है। और सेक्रेटरी जनरल है मार्ट चोंगोम, तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व के देशों के पार्लियामेंट हैं
उनकी देखरेख करने का काम ये करता है। ठीक है, तो हाल में इनका विजिट हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिसकी स्थापना 1889 में की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अब हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैनेज करिएगा। साहित्य अकादमी, यह पुरस्कार राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइनी, इसके अलावा कवि अरुंधति सुब्रमण्यम सहित जैसे 20 लेखकों को दिया जाएगा। यानी कि हाल में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये आपको याद रख लेने हैं। अब ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को दिए जाएंगे, तो वीरप्पा मोइनी जी को और अरुंधति सुब्रमण्यम। समझने की कोशिश कीजिए। सुब्रमण्यम ने अंग्रेजी में व्हेन गॉड इज ट्रेवलर नामक अपने कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार जीता, जबकि वीरप्पा मोहिनी के द्वारा कन्नड़ भाषा में क्या लिखा है, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, जो कि वीरप्पा मोइनी ने लिखा था। ये कांग्रेस के लीडर थे, आपको याद रखना। इस सूची में कविता की 7 पुस्तकें, 5 लघु कथाएं, 4 उपन्यास, 2 नाटक, इसके अलावा बहुत सारी चीजें निकल कर आई। यहाँ पे ये सारी चीजें छपी थी जिसमें इन भाषाओं को इसके अलावा पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई थी। आगे जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। मराठी राइटर नंदा खारे रिफ्यूज साहित्य अकादमी अवार्ड, इन्होंने मना कर दिया नंदा खारे जी ने कि वो अवार्ड नहीं लेंगे। याद रखिएगा, मराठी पोइट हैं, इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके अलावा भारत में ये एक साहित्यिक सम्मान है। थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, तो साहित्यिक सम्मान है। यह साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय अकादमी पत्र है। यह पुरस्कार साहित्य की योग्यता में सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है। ऐसी पुस्तकें जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने अच्छी तरीके से जो कहानी बताती हैं, ऐसी पुस्तकों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। और आपको याद रखना है, यह अंग्रेजी और हिंदी के अलावा भारतीय संविधान के अंदर जो 22 भाषाएं हैं उनमें ये अवार्ड दिए जाते हैं। कुल मिलाकर 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में ये अवार्ड दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसके तहत दिया क्या जाता है, एक ताबूत जिसमें तांबे की पट्टिका होती है, एक सॉल और साथ में 1 लाख रुपए का चेक या राशि दी जाती है। याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। यहाँ पे देखिए, हाउ टू पोएट्री ऑफ अनामिका विनर ऑफ द हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड। ये याद रखिएगा, अनामिका जी को हिंदी साहित्य में मिला है। ठीक है, हिंदी साहित्य में अनामिका जी को मिला है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, और इंग्लिश में किसको मिला था, अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो तो। इंग्लिश में किसको मिला है, अरुंधति सुब्रमण्यम को, और कन्नड़ के लिए वीरप्पा मोइनी जी को ये अवार्ड मिला है। तो अच्छे से याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, अनामिका जी ये हैं, इनको ये अवार्ड मिला है, यहाँ पे आप याद रखिएगा। फ्रोजन ऑन आवर सीट्स वी गर्ल्स वंडर, तो ये सारी इनकी कहानी है, जो भी है आप याद रख लेना। आगे इंग्लिश में ये सारी बातें दे रखी हैं, जो बातें मैंने आपको अभी हिंदी में बताई, सारी बातें इंग्लिश में। वीरप्पा मोइनी जी, अरुंधति सुब्रमण्यम जी, इनको अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। यहाँ पे पूरी बातें इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, लेकिन बहुत कम बच्चे देते हैं, मुझे बार बार बोलना पड़ता है। प्लीज़ कोऑपरेट करिए, आप भी सहयोग करिए, हम भी सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि चीज़ें आगे बढ़े, चैनल भी आगे बढ़े। तो आपके सहयोग की सख्त आवश्यकता है। तो देख लेते हैं क्या है। हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, यानी कि काला नमक जो चावल महोत्सव था वो किस राज्य में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जो भी आपका आंसर है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, और यहीं इसी के साथ अपनी सेशन की हम यहाँ पे समाप्ति करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, चीज़ें लग रही हैं कि आपके काम की हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे कि ये चैनल प्रमोट हो, आगे बढ़े और हम ऐसे ही काम करते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।